पानी जम गया। ये क्या हो गया? तो इसमें कौन सा पानी है भाई? ये देखो, दिख रहा है बर्फ, वो निकली बर्फ और भी। सबसे पहले तो ये टेम्परेचर देखो, -13। माई लोकेशन टेम्परेचर -13। मतलब इतनी ठंड होगी मुझे आइडिया नहीं था। पूरी रात से मैंने कैप लगा रखी है, पूरी रात से। एक और बात बताता हूँ, पूरी रात से मैं ठंड में मर रहा हूँ कसम से भाई। माइनस का टेम्परेचर है लेकिन ठंड बहुत, सारा इंस्ट्रूमेंट की बैटरी डेड हो जा रही है। कैमरा है मैंने 100% पे लगाया, 5 मिनट भी नहीं चलता, डेड। और एक चीज़ देखो, ये पता नहीं कंबल मेरा गीला कैसे हो गया। अभी उठाना मैं, पूरा गीला कंबल। देखो ये मेरा हाथ देखना, ये देखो यहाँ से ये देखो, दिख रहा है पूरा कंबल। ओए होए, ये तो भाई पूरा ज़्यादा ही गीला हो गया। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। रात के 3:39 का टाइम हुआ और अभी ऑक्सीजन की कमी है। जितना सोचा था उससे डबल हो गया। ये तो चैलेंजिंग टास्क। सुबह उठ के सबसे पहले धूप निकलेगी तो कंबल को धूप में रखना पड़ेगा, वरना रात को फिर दिक्कत होगी। सोऊंगा कहाँ? ये तो शुक्र है पानी की बोतल है मेरे पास, क्योंकि ऑक्सीजन की जब कमी हो ना, पानी पीते रहना चाहिए। मैंने रात को भर के रख लिया था पानी। पैर अगर मैं सीधे करूँ ना तो पैरों में ठंड लग रही है नीचे की तरफ। ऐसे सुकुड़ के सोया मैं पूरी रात, ऐसे करके। सुबह मिलता हूँ भाई। टाइम हो गया 5:30 के करीब का। मैं जब से सोया ही नहीं, क्योंकि नींद ही नहीं आई, ठंड थी ना। फिर मैंने पौना घंटा 1 घंटे के करीब हो गया जब से मैंने गाड़ी का हीटर चला रखा है। देखो सामने गाड़ी स्टार्ट है, हीटर चला रखा। शीशा होता है ना जो सामने वाला, जैसे ऐसे सामने वाला, उसको मैंने ऐसे खुरचा ना, उस पर बर्फ जमी पड़ी है पूरी। अब मैं वीडियो एडिट करने लग गया। नींद आएगी नहीं, मैं चलो वीडियो ही एडिट कर लेते। कल की नहीं थी, कल जल्दी लेट गया मैं। फिर मैंने सरदार जी के पास फ़ोन किया कि भाई मैं तो यार रात को ठंड से मर गया। वो पता मेरे से ही कह रहे कि मेरे को लग रहा है कि मैं ही ठंड से मर गया। वो अपनी गाड़ी के कह रहे कि मैं अपनी गाड़ी खोल के देख रहा हूँ कभी कुछ कहीं से खुली तो नहीं रहेगी। सबसे बड़ी गलती क्या हुई हमसे कि हमने नदी के किनारे पे कैंपिंग कर ली। अब यहाँ पे -13 है ना, तो इसमें 5-7 और इंक्रीज़ कर लो, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक और टेम्परेचर माइनस में जाएगा। नदी के किनारे पे है तो ये गलती होगी। 1 घंटे में वीडियो एडिट हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी रोशनी होना शुरू हो चुकी है। यहाँ से देखो थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया बाहर का। करके एडिट, फिर चाय वाय बनाते हैं। वीडियो होगी गाइज, एडिट एक्सपोर्ट पे लगा दे। रोशनी हो गई। खोलता हूँ। ओह अरे बाप रे, आज फिर नई स्नो गिरी है क्या? बाहर आता हूँ, देखता हूँ क्या मौसम है बाहर का। पहले ना मैं जैकेट निकालता हूँ अंदर से दूसरी, क्योंकि इसमें ठंड लगेगी। वो माइनस टेम्परेचर की है। फिर निकलूँगा बाहर। भाई यार गाड़ी का सुख तो बहुत है इसका, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा। सोने को भी देती, खाने को भी देती है। खुल जा भाई। ये देखा 64% है। कल रात से, पूरी रात से चला हुआ, आज का भी काम कर लिया मैंने। अब मुझे निकालनी है अपनी जैकेट। कहाँ है वो तेरी? मैं जैकेट लाया ही नहीं क्या?
है। बस ये ना माइनस टेम्परेचर की है, ठंड नहीं लगने देगी। निकलता हूँ भाई अब। चप्पल कहाँ है? ये रही। जूते ना मैंने आगे निकाल दिए थे। बंद हो गया भाई, तू भी गर्मा से अंदर। ओए होए होए, पाजी का की हाल है। अरे पानी इसने बाहर ही रखा हुआ है, जम तो नहीं गया? पानी जम गया। ये क्या हो गया? ये तो पीने का पानी था, ये जम गया हमारा। ये देखो थोड़ा बहुत जमा है, पूरा नहीं जमा। वो तेरी बर्फ है अंदर, ये देखो अंदर बर्फ है, दिख रही है? हो, यहाँ तो ऊपर टमाटर भी रखे थे, ये भी जम गए क्या? वो तेरी, आप लोगों ने देखा होगा मेरा पहला व्लॉग, बिल्कुल पिलपिले टमाटर थे, अब ये देखो पत्थर हो गया, पत्थर। कमाल हो गया। ये देखो ये बर्फ है क्या? सुबह सुबह ना आग जला लेता हूँ एक बार, हाथ गर्म हो जाए, क्योंकि बाहर आते ही मेरे हाथ सुन हो गए। आग जला के थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा सही। ऑक्सीजन की कमी है, दम फूल रहा है। माचिस चाहिए मुझे। तो गाइज चाय बना दी है। पाजी तो यार बड़ा सुस्त बंदा है, बनाने खाने में ना, अगर कोई इसके साथ ना ही भूखा ही रहे, ये पक्का है, या फिर होटल वगैरह से खाएगा ये मैदा वगैरह। सुस्त है बिल्कुल, एक्टिव बंदा होना चाहिए, ऐसी चीज में एक्टिव बंदा ही चलता है। अब देखो उठ के मैंने पानी गर्म कर लिया, ब्रश कर ली, फ्रेश हो लिया। अब आग जलाऊंगा चाय के साथ। क्या डालना रहेगा इसमें? दूध, अदरक डाल दिया, थोड़ी सी ये भाभी जी ने दी थी पिछले ब्लॉग में, आप लोगों ने देखा होगा। इलायची है इसमें, दालचीनी है। अब उन्होंने तो बोला था कि काढ़ा बना लेना, पर काढ़े के लिए ना यहाँ दूध भी वैसा ही होना चाहिए, और काढ़े का दूध थोड़ी होता है यार। ये बड़ी टाइट है यार, टूटती नहीं। मोटी इलायची है, छोटी इलायची भी डाल देते हैं, मोटी भी डाल देते हैं। उबल गई भाई चाय हमारी, अब डाल देता हूँ इसमें दूध। अब ये पता नहीं किस टाइम उठेंगे, उठ जाएंगे जिस टाइम उठेंगे भाई। मैं तो चाय पी के वापस से रजाई में घुसने वाला हूँ, क्योंकि ठंड बहुत है यार यहाँ पे। तो अभी भी माइनस में टेम्परेचर है। देखा नहीं सुबह सुबह ये दूसरा पानी का वो निकाला मैंने बैग गाड़ी के अंदर से, एक तो ये बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था, बर्फ़ जमी पड़ी है। चाय बनके तैयार, आग भी जला दी, दोनों काम हो गए। सरदार जी उठ नहीं रहे, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं उठ रहे तो। क्यों भाई, सीधी सी बात है, मैंने तो दोनों की चाय बनाई थी,
नहीं उठते तो मत उठो भाई। चाय छोड़ देते हैं, सरदार जी की उठेंगे सब अपना पी लेंगे। आग जल गई भाई। अब है ना, किरण ने ना मेरे को फर्स्ट वाले व्लॉग में देखा होगा आपने, वो दिए थे लड्डू डिब्बे में डाल के। अब ये खाता हूँ। मजा आ गया भाई आग के साथ। क्या बैठने दो भाई आग के पास बिल्कुल। यहाँ के लोगों का एक चीज तो देखा मैंने, आग ही सहारा है। ये चीज तो देखी, आग के बिना कुछ नहीं है। वो देखो ऊपर बर्फ कैसे चमक रही है पहाड़ पे। उत्तरी पत्थर हो गया, पत्थर कल तक बिल्कुल मतलब नरम धात पत्थर हो गया। देखो लड्डू की आवाज है। ये साला धुआं मेरी तरफ क्यों आ रहा है भाई? मैं उधर बैठा हूँ फिर उधर जा रहा है। अब देखो इधर ना जियो भाई। मजा आ गया। बहुत लोगों को ना ये लाइफ जीने में वो सोचते हैं यार मुझे भी ये लाइफ जीनी चाहिए, पर जब यहाँ तक ये इतना स्ट्रगल करना पड़ता है ना, ये सबसे नहीं होता। लेकिन जो इस स्ट्रगल को मजे से लेता है ना, फिर वो ये मजा दूसरा ही मजा हो जाता है। मतलब कहने का कि एंजॉय करने आए हैं, एंजॉय करो। अब इस चीज को देख के यार खाना भी बनाना है, ये भी करना है, करने यही आए हैं। अरे हो जा खड़ा यार, बस। लड्डू टूट भी नहीं था। धूप निकल आई। रजाई है ना रात को गिल्ली होगी, जो खिड़की होती है ना इसके साथ लगी थी ऐसे दीवार के, वो तेरी बर्फ जम रही इस पे भी, तो ये रजाई गिल्ली होगी। फिर ये देखो बर्फ जम रही है अभी भी, देखो दिख रही है, इतनी ठंड है। चाय वाय पी लिए, वीडियो अपलोड कर देता हूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगा। चलो भाई चलते हैं। बहुत 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 लेट हो गए। यहाँ पाजी उठे ही लेट, फिर मैं भी सो गया दोबारा जाके। मैं अब करना क्या है, फिर मैं सो गया। अब उठे हैं, अब चलते हैं। तो पूछ लेंदा जी कितना सारे वधिया, आपा बिल्कुल वधिया, और निकल लिया अभी यहाँ से। और आज कहाँ पहुँचेंगे? सरसों ही पहुँच पाएंगे आज तो यार, जब इतने लेट चले हम यहाँ से। धूप में बैठ के मज़ा आ गया। चलो भाई, तो आज की राइड शुरू करते हैं महादेव के नाम के साथ। जय भोलेनाथ तेरा मेरा साथ। अच्छी लोकेशन है, पर पूरी सेफ्टी के साथ यहाँ पे कभी आओ तो कैंपिंग करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड है। नदी के किनारे पे नेक्स्ट टाइम पे हम कैंपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि 3-4 डिग्री ज़्यादा ही टेम्परेचर हो जाता है यहाँ पे। रात को सरदार भी काँप रहे, मैं भी काँप रहा। माँ यार ये तो काम खराब हो गया। कभी मैं खिड़की खोल खोल के देखूँ दोनों साइड से, यार शीशे भी पूरे चिड़े हुए, इतनी ठंड हो कैसे गई। फिर भाई माइनस में 13 डिग्री टेम्परेचर था, और 4-5 नदी के कारण हो गया होगा 18 डिग्री के करीब हो जाता है। तो भाई ठंड तो फिर लगनी बनती है। हवा चल रही थी। आगे आएगी अब चेक पोस्ट, वहाँ एंट्री होगी। कहाँ जा रही है ये कुछ पूछेंगे। अब मेरी 4x4 थोड़ी है, तो मैं तो ये तो बताऊंगा नहीं कि मैं ले जा रहा हूँ। मैं बोलूँगा कि मैं सरचू जा रहा हूँ। वैसे ले जाने के लिए पता नहीं मुझे रास्ता ओपन है या बंद है, लेकिन मैं फिलहाल तो सरचू की बोलूँगा, क्योंकि आज सरचू तक ही जाना है। ये आ गया सामने चेक पोस्ट। ये जो गाड़ी खड़ी इनकी भी शायद, हाँ यही एंट्री हो रही है। मैं पहले ही लगा लेता हूँ।
साइड में, क्योंकि आगे बिना एंट्री के तो जाने देंगे ही नहीं। तो कहाँ, यहाँ लगा देते हैं। चलो भाई गाइज, एंट्री होगी। ये देखो सीधा रास्ता गया शिंकुला, और ये इधर गया ले। हमें ले की तरफ जाना है। वैसे एक सर्कल घुमा देता हूँ मैं। शिंकुला पदुम, शिंकुला पास है 319 और पदुम 143 जंस्कार जिसको बोलते हैं। और हम घूम गए ले की तरफ। ये क्या लिखा है इधर? 12,44 किलोमीटर, सरचू 76, तांगलांगना। ओ भाई 218 तांगलांगना। तांगलांगना में तो स्नोफॉल मिलेगी जबरदस्त। चलो भाई, पहाड़ों में ना गाइज हर 1 घंटे में 2 बार पानी पीना चाहिए। चाहे पियो 2-2 घूंट, पर पीना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी के कारण है ना, सर में दर्द हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो मैंने तो सुबह ही गर्म करके अपना बोतल में भर लिया था। ये पी जाऊंगा मैं सरचू तक, फिर सरचू में जाके फिर कर लूंगा गर्म। यहाँ ना पानी भरने के लिए रुक गया था, पानी भर लिया मैंने। पीने का ये बर्तन धोने का दोनों भर ली। अब ये देखो, ये क्या दिखा मेरे को? पत्थर के ऊपर है ना बर्फ जमी पड़ी है, और पूरी टाइट है। ये नहीं है हल्के फुल्के, देखना पूरी टाइट बर्फ जमी हुई है। इसके छींटे लगते होंगे ना इधर, और ये इस पे जम गई फिर। ये देखो कमाल नहीं है? चलो भाई, पीने का हो गया पानी। आगे आएगा दीपक ताल, वहां रुकता हूँ, जाके मैगी वैगी बनाता हूँ। गाइस जितनी आगे जा रहा ना, ऑक्सीजन की कमी महसूस होनी शुरू हो चुकी है। अभी पानी लेके बैठा ही था, कुछ भी नहीं किया। थोड़ा सा 5 लीटर पानी, 8 लीटर है उसमें। इतने ही वजन में मैं हाफने लग गया। रीजन ऑक्सीजन की कमी के कारण। थोड़ा सा भी मतलब अगर फिजिकली वर्क करते हैं ना, तो ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। शांत बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। भाग भी नहीं सकते यहाँ तो। अगर वो कोई बंदा भागना वगैरह चाहे, आराम से फिजिकली काम करते ही दम फूल जाता है। सामने मेरे ख्याल से दीपक ताल का वो जो बूथ दिखाई दे रहा ना भाई, वहाँ तो नहीं है, पर यहाँ जरूर हो सकता है दीपक ताल। हाँ वाह वाह, वो बस खड़ी है ना, वहाँ दीपक ताल है। वही बनाता हूँ अपने लिए मैगी। पाजी पता नहीं पीछे कहाँ रह गए। देखो भाई, अब उतरो। वो आ गया पाजी भी पीछे। दीपक ताल 500 रुपये फाइन है। एनी वायोलेशन विल बी फाइंड अप टू 500 रुपये। किस चीज़ का वायोलेशन भाई? टूरिस्ट आर वार नोट टू गो बियॉन्ड दिस पॉइंट फॉर द पिकनिक सेल्फी नियर द बैंक्स। ओ भाई, इतनी अंग्रेजी नहीं आती हमें। ये है दीपक ताल। ये दीपक की तरह दिखती है। अभी दिखाता हूँ कैसे दिखती है। उधर से देखो, अब लास्ट में उधर आपको दिख रहा है दिया टाइप सा, वो मतलब पीछे दिया रखा और इधर इसकी जलने की वो आ रही है, मतलब दिया जल रहा है। ध्यान से देखो, अब नीचे करके देखो, दिखा वो दिया, ये इधर जल रहा है, इसलिए इसको दीपक ताल बोला जा रहा है। धूप है, धूप नहीं होती तो क्लियर दिखता। हवा चल रही है भाई, तेज है। पानी गर्म करके इसमें डाल लूँगा। रेडी टू ईट नूडल्स 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। पाजी इधर से चाय पी रहा है। सुबह जब मैंने बनाई, जब पी नहीं, जब सोता रहा, वो फेंकनी पड़ी। उबल गया भाई अपना पानी। इसके साथ वेजिटेबल्स है, इसमें है क्या क्या भाई? इसमें ओ वेजिटेबल्स का सूप है। ठीक है, ये सब ठंड में काम आएगा। अच्छा, डाल दें अब इसको इसमें। पानी पूरा उबल चुका है। ठंड में लगेगा स्वाद ये, क्योंकि इसके अंदर सूप का पाउच भी था ना। थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से, इसको पूरा भरना होता है। चलो भाई, पेट पूजा होगी, दवाई ले ली, अब चलते हैं। ये लो गाइस, जितना 12 लच्छाला के नज़दीक जाते जा रहे हैं, बर्फ़ के पहाड़ शुरू हो चुके हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी 12 लच्छाला पे। देख रही है, बिल्कुल वाइट पहाड़, फ्रेश बर्फ़ है, फ्रेश। 12 लच्छाले से पहले ना, ये जो पैच है ना, तकरीबन 500 मीटर का, ये साला बनिया ही नहीं है अब तक, और बनता भी नहीं लग रहा है मेरे को। ये 2 साल से तो मशीनें ऐसे ही खड़ी है। 12 लच्छाला में काफ़ी बर्फ़ होगी।
क्योंकि जब यहीं पे बर्फ इतनी है तो सीधी सी बात है वहां तो बर्फ मिलेगी। आ गया भाई बढ़िया रोड, मक्खन रोड। ये देखना गाइस, दोनों तरफ बर्फ के पहाड़। पीछे और भी ज्यादा थी और आगे उससे भी ज्यादा होगी बारालाचा पे। तो यहाँ एक चीज तो देखी मैंने, कभी आ जाओ, गर्मी में आओ सर्दी में आओ कभी भी आओ, बर्फ बहुत मिलेगी बारालाचा पे। यहाँ लगाता हूँ तो ये आ गई गाइज सूरज ताल। उतर के ही दिखाना पड़ेगा आप लोगों को, वरना आपको फिर मजा नहीं आएगा। काफी टाइम से बर्फ ही बर्फ चली हुई है। मैं तो कैमरा क्या ही ऑन करूँ, मतलब कितनी लंबी वीडियो बनाऊँ, 5 घंटे की तो बना नहीं सकता, लेकिन बहुत देर से बर्फ ही बर्फ। तो भाई गाइज ये है सूरज ताल। और अल्टीट्यूड कितना भाई इसका पता नहीं यार, पीछे होगा, लेकिन ऑक्सीजन की कमी है पूरी। ये देखो आगे बारालाचा आ जाएगा। नंगी आंखों से बर्फ देखे नहीं जा रही, सीधी आंखों पे सीधी रोशनी लगती है। कोई नहीं है, हम ही है बस यहाँ अकेले। 1-2 गाड़ियाँ और है, वो आ रही है। चलो भाई चलते हैं। यहाँ की बर्फ को तो देखते हुए लगता है कि भाई बर्फ बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ डेली गिरती है असल में बर्फ, रोज बर्फ गिरती है, रोज बिल्कुल फ्रेश बर्फ है। साइड में भी दिख रही है, अगर पुरानी हो ना तो ब्लैक ब्लैक हो जाएगी, मतलब गाड़ियों की धूल मिट्टी तो आएगी। ये बिल्कुल सफेद है, वाइट। सामने देखना पूरा पहाड़ ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ की चादर, सफेद चादर उड़ा रखी है पहाड़ को। आ गया क्या बारालाचा? लिखा तो है नहीं ये कहीं, एक क्या है ये पता नहीं भाई क्या है। जय हिंद। आर्मी का तो नहीं लगता, ये बंकर टाइप का क्या है। फाइनली बारालाचा पास, बारालाचा ही होगा, बारालाचा पास। 16,040 फीट के। इससे ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं क्योंकि मेरे को ना प्रॉब्लम हो रही है। एक तो बीमार, ऊपर से ना ऑक्सीजन की कमी है तो दिक्कत है। सबकी साइड कहाँ यहाँ लगा देते हैं। चलो भाई बर्फ का एंजॉय तो किया जाए। विंटर लद्दाख में आए हैं यार, बिल्कुल ताजी बर्फ है, देखो बिल्कुल ताजी। अरे पूरे जूते गए, यहाँ से तो गड़बड़ हो जाएगी। जूतों में अगर बर्फ गई तो रास्ते है ना जो, इनके ऊपर पैर रख के जाऊंगा। बर्फ है भाई बहुत। 16,040 फीट की हाइट है, ऑक्सीजन की कमी है। धीरे धीरे हाँ बीमार हूं ना इसलिए हाफ रहा हूं। बारालाचा बैठ जाता हूँ भाई, मेरा दम फूल रहा है। चलो भाई मजा आ गया। यहाँ कुर्सी डाल के बैठ गया मैं तो थोड़ी देर। नींद आ गई थी, बल्कि धूप लग रही थी, मजा आ रहा था। अब चलो सरचों की तरफ। मजा आ गया भाई। अब है ना यहाँ थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे अब तो नीचे ही जाना है। ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, ऊपर नीचे जाके थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा। नींद आ जाती है जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है ना, ऐसा हो जाता आदमी, मतलब जैसे बेहोश होगा। इधर है ना बारालाचा में मैं 6 से 7 बार पानी पी गया, वो जरूरी भी है।
पांग है यहाँ से 95 किलोमीटर भी बोर्ड आया था कैमरा का, और सरसू का नहीं लिखा था, बल्कि सरसू होगा इतना 20 किलोमीटर के करीब। और नींद आई पड़ी है। मैं कह रहा हूँ सरदार जी से, भाई आज सरसू तक ही चलते, मेरे को नींद आ रही है। गाड़ी चलाते चलाते मतलब आँख बंद हो रही है। और सरदार जी कह रहे हैं कि पांग तक चलते, पांग चलेंगे रात हो जाएगी, फिर क्या ही कैंपिंग करेंगे। तो सरसू तक ही जाऊंगा मैं तो, क्योंकि मेरे को आ रही है नींद, और जबरदस्त नींद आ रही है। रात को ठंड के कारण मैं सो नहीं पाया था। सरसू रह गया गाइस 2 से 2.5 किलोमीटर के करीब, सामने इधर में मुड़ते ही सरसू आ जाएगा। अब सरसू में ना लास्ट चेक पोस्ट है पुलिस की, वहाँ पे एंट्री की जाएगी। ये पूछेंगे कहाँ जाना है, तो अब तो मैं यहीं पे बोलूंगा ही कि भाई आज तो सरसू में ये कल ले जाएंगे। अब तो इनको बताना ही पड़ेगा ना। वैसे लास्ट चेक पोस्ट है, इसके बाद ले तक उसी में है, पर वो चेक पोस्ट नहीं है, वो तो वैसे है, भाई बैरिकेड्स लगा रखे हैं। लास्ट तो बस यही है। अभी आएगी जो आगे सर सरसू जैसे एंट्री करेंगे ना, आ जाएगी फाइनली सरसू। ये सामने जो छोटा सा आपको गांव सा दिखाई दे रहा है, लेकिन गांव नहीं है ये, इसमें सारे होटल टाइप के बना रखे हैं सारे टूरिस्टों के लिए। वो सामने चेक पोस्ट है, वहाँ एंट्री होगी। ये सरसू है, आज का स्टे यही करते हैं। ये देखो रस्सी लगा रखी है, एंट्री करवा के आता हूँ, फिर रस्सी हटेगी। हो गई एंट्री। और यहाँ मैंने पूछा कि भाई इंटरनेट कौन सा है, नेटवर्क कौन सा है, तो साला हर जगह जियो ही मिल रहा है, एयरटेल है ही नहीं। यहाँ भी जियो का ही नेटवर्क है। मैंने अभी 1 महीना पहले ही पोर्ट करवा दिया, और एयरटेल का जियो ही था मेरा। गाड़ी हाँ पेट्रोल का है, तो डर नहीं है ना। डीजल का जम जाता है, जमता है ना, स्टार्ट नहीं होता फिर। नहीं होता है। अच्छा ये रूम लिया है भाई, यही है ना रूम? हाँ ये ना, दोनों पेट्रोल वाला है ना। हाँ जी दोनों पेट्रोल का है। 500 रुपये में। हाँ वॉशरूम भी है। वॉशरूम तो है ना। अच्छा ये देखो कैसा बना रखा है। यूज करना पड़ता है, पूरा जम जाता है। अच्छा रात में लाइट आएगी? नहीं आएगी? नहीं रात में अभी भी नहीं? अभी भी नहीं। तो ये क्यों लगा रखा है फिर, लाइट नहीं है तो? वो सोने तक तो आएगा ना। आएगा ना? हाँ बस फिर ठीक पूरा है। रात नहीं आएगा। ये क्या इसमें गेहूँ? क्या? नहीं चावल ये यहीं पे रहेंगे? हाँ इधर ही रहेंगे? क्या इधर रहेंगे? क्या दिक्कत है? नहीं कोई, हमें कुछ नहीं है। हाँ, ये बिस्तर दिक्कत है तो हम निकल देंगे। नहीं कोई नहीं दीदी ठीक है। यहाँ ठंड तो नहीं लगेगी क्योंकि ऊपर से खुला पड़ा है? नहीं लगे। रूम तो ले लिया गाइस, और रूम लेने का रीज़न भी यही था कि 2-3 दिन हो गए नहाए हुए, नहा लेंगे यहाँ, फ्रेश हो लेंगे। बाकी एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो अभी आया ना मैं, जैसे इसके अंदर ये पानी में बर्फ़ जमी पड़ी है, नल में पानी नहीं आएगा। इन लोगों ने बोला नल में पानी नहीं आएगा, तो इसमें कौन सा पानी है भाई? ये देखो दिख रहा है बर्फ़, वो निकली बर्फ़। और भी ये देखना, बर्फ जमी पड़ी। 1 नंबर 2 नंबर जाएंगे। धोएंगे कैसे? ओ पानी में बर्फ जमी पड़ी है, उसको धोएंगे कैसे यार, बुरा हाल है। चलो पता क्या दीदी, मैं पूरा देश में घूमता हूँ, अब कितने होटलों के नाम याद रखूं, वो चक्कर है। नंबर है मेरे पास उनका। अच्छा हाँ दीदी कह रहे हैं आप किस होटल में रुकते थे, वो आगे है। अच्छा ये सोलर से चार्ज होता है आपका इन्वर्टर? पराठे बनवाए भाई, आलू के 2 पराठे। तलना मत, सूखे रखना दोनों। सूखे रखना, सूखे तलना मत। सूखे रखेगा, सूखे। मक्खन ऊपर रख देना काट कर। आ गया भाई पराठा अपना, पानी आ गया गर्मा गर्म, ये लो। ज्यादा गर्म है, देखिए घुट मार के। इतना तो चाहिए भी। तो पानी का रंग कैसा है यहाँ, बर्फ पिघला रखी है। दीदी 1 बटर और दे दो, एक में मेरा काम नहीं, गुजारा नहीं होता। अभी कितने दिन और खुले रहेगा दीदी होटल ये सरसू? 10-15 दिन। 10-15 दिन और खुला रहेगा, फिर आप गाँव? फिर क्लोज।
गांव चले जाओगे? हम ले चला जाऊंगी। ले, आप ले से हो? ले से। ओके। पराठा बढ़िया बनाया आपने। खाओ जी। भाई गाइस, रात के 8 बजे के करीब का टाइम हो चुका है और यहाँ पे आके ना, जहाँ हमने वो पराठा खाया था ना, वहाँ से आते ही मैं तो सो गया था। ये देखो, ये सारी दवाइयाँ यहीं रखी है। बुखार हो गया बड़ा ज़बरदस्त, बुखार मेरा ठीक ही नहीं हो रहा, तो मैंने एक दवाई ली और मैं सो गया। अब पाजी भी अकेला खाना नहीं बनाता, तो मैं होता तो बना भी लेता। अब खाना मंगाया है वहाँ से, होटल जहाँ से पराठा वगैरह लिया था ना। माइनस में टेम्परेचर है या वहाँ से भी ज़्यादा होगा, -13-14, 7-8 तो भी दिखा रहा है। रात को -17 तक दिखा रहा है। ये टेम्परेचर 14,000 फीट पे है ना, 13,500-14,000 फीट में है। और ऑक्सीजन की भी कमी है। अब देखेंगे, अगर खाना वाना खा के अगर मेरी हालत ठीक होगी तो फिर मैं खाना अंदर कुछ चाय वाय ला के बनाऊंगा अंदर आके। कुछ तो करना पड़ेगा ना। 2 प्लेट लाया, बस ठीक है, रख दो, कोई बात नहीं, यहीं पे रख दो। फिर ठंडा हो जाता अचार लाए चाचा? अचार अच्छा नहीं ले आओ। नहीं है, पाजी आप लिया अचार गाड़ी में से निकाल के। चलो ठीक है, ठंडा हो जाएगा। अभी खाया। भाई दाल तो बढ़िया बना रखी है ना यार, इस लोकेशन पे आके। और माइनस टेम्परेचर में, अभी -7 के करीब का टेम्परेचर है और गरम गरम खाना मिल जाए, क्या ही बात है। ये देखो गाइज, -11 अभी का टेम्परेचर है। सरचू का ये नाव लिख रखा है देखो। और रात को कहाँ तक जाएगा ये? -17 तक जाएगा। इतनी ठंड होगी, -17 तक जाएगा। नींद ही नहीं आ रही, लेटता हूँ, ऑक्सीजन की कमी होती है, मुंह खोल के सांस लेना पड़ रहा है बीमार के कारण। अभी सरदार जी एक कहवा लेके आए हैं, मैं इसको बनाता हूँ पानी गर्म करके। अंदर रख लिया हमने अपना सिस्टम, कहवा बना के फिर देखते कुछ हो जाए तो सेटल। हमारे खुल जा भाई। हाँ, क्या एक और गाड़ी आके खड़ी होगी यहाँ पे तो। रात को पूरी तेज हवा चल रही है भाई, पूरी तेज। बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं बिल्कुल भी मतलब लेटने का दिल करता है, लेटता हूँ, नींद भी आ रही है, लेटते ही ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, मैं बैठ जाता हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं गाड़ी में से थोड़ा सा सामान निकालने लाया हूँ, 1-2 कप निकालूंगा, फिर अंदर जाऊंगा, कहवा बनाऊंगा। कहवा करे भाई शुरू, इसको कैसे होगा? बटन दबा, वो गैस ही नहीं निकल रही इसकी तो सेटिंग लगा नहीं मुझे, आवाज आती है गैस की। आवाज तो आ रही है। थोड़ा और लगाओ, गैस की आवाज आ रही है। हाँ, थोड़ी जोर। वही रखी है वहाँ हाथ के नीचे, यही साइड में। हाँ भाई, ये नहीं चला मेरे से क्या, ये खराब है साला, चूल्हा ही खराब है। ये ले। फिर से जाना पड़ गया मुझे बाहर, कप कपाती ठंड में। मेरे पास भी है ना एक छोटा चूल्हा, वो लेके आता हूँ। ये आ गया भाई अब अपना चूल्हा। आइए बात, ये लो, एक ही बार में स्टार्ट। और प्रेशर देखना भी इसका, ये देखो गैस है इसके अंदर यार। उसमें चूल्हे में ही प्रॉब्लम है। खत्म हो जाए तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग। ये हो गया भाई अपना कहवा रेडी। ये पकड़ो बाजी। ये मेरा गिलास है। हाँ, कोई सा ले ले यार, दोनों एक जैसी पिया है। ना पानी जो था, इसलिए पूछ रहा हूं। अच्छा। ये इधर वाला मेरा, ये मेरे को दे दे। ये ले लो। ये तेरा मेरे को ध्यान नहीं भाई, देख मेरा ध्यान है ना भाई। तेरा पानी नहीं पिया था। ये लो गाइज, काढ़ा बन के तैयार। अब देखते इसका टेस्ट कैसा होगा। बढ़िया है, तीखा है, खांसी में आराम हो जाएगा।
चलो आज के व्लॉग का करते हैं एंड। आज कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, ना कैंपिंग की ना कुछ किया, क्योंकि बीमार है भाई। देख कल निकलते, कल पांग क्रॉस करके एक हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ, तो खैर अभी टाइम लगेगा, लेकिन कल जहाँ पहुँचेंगे मतलब चलेंगे जितना चला जाएगा, कोई अच्छी सी लोकेशन देख के फिर वहाँ कैंपिंग करेंगे, कोई अनसीन जगह देखेंगे कल।